नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं क्लास 10 का जो बायो है, चाहे चैप्टर नंबर 1 हो लाइफ प्रोसेस से लेके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लेके हेरिडिटी से लेके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से लेके आवर एनवायरनमेंट, जो 5 चैप्टर है बायो में जो आपका एग्ज़ाम में आ रहा है, ये पांचों चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं। जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है या टॉपिक्स है या जो वर्ड्स है, जो भी आप कहिए जो आपको पढ़ने लायक है, कम से कम एक बार या एक क्या हम कहेंगे कम से कम 3 4 5 बार उस पर से अपना नज़र ज़रूर फिराइएगा, उसको याद करके ज़रूर जाइएगा। तो ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए होगा डेडिकेटेड वीडियो, एनसीईआरटी क्लास 10 बायोलॉजी। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2 पेजेस में आपका पूरा ये स्लाइड रहेगा, जैसे कि एक स्लाइड वो और अब दूसरा स्लाइड ये। तो चलिए यहाँ से अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा टॉपिक्स को कवर करते हैं। ये पहला स्लाइड था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइफ प्रोसेस। अगर आप लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं, इसमें आप प्लीज़ न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से लिखने के लिए जान के जाइएगा कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। देन न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, वन इज़ कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर फिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फोटोसिंथेसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है अगर आप पूछेंगे तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल, फोटोसिंथेसिस में जो 2-3 टर्म है जैसे कि स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल क्या है, तो ये सब पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो 2 ऑर्गेनिज्म का नाम आपको इस चैप्टर पढ़ना था, एक है अमीबा और एक का नाम है पैरामीशियम। तो ये दोनों के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक तो आ सकता है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी में कुछ ऑर्गन सिस्टम आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ के जाना था। क्या पढ़ के जाना है, तो बहुत सारे आपको टर्म्स पढ़ के जाना है, मतलब फंक्शंस पढ़ के जाना है, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड क्या है, सेलिवरी एमिलीज का फंक्शन क्या है, पेप्सिन ग्लैंड क्या है, पेप्सिन का फंक्शन या म्यूकस का फंक्शन या एचसीएल का फंक्शन या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन या विल्ली या कोई भी एक चीज़ है आपसे सीधा एग्जाम में पूछ सकता है, बाइल जूस ये वो पैंक्रियाटिक जूस। तो आपको फंक्शंस पढ़ के जाना है डाइजेस्टिव सिस्टम में से, और इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखने के लिए भी आना चाहिए और इसका डायग्राम बनाने के लिए भी आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम से कवर अप कर सकते हैं। रही बात रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में से आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नाम का जो एक चीज़ है आपने पढ़ा होगा, वो आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपको उसी में से एल्वेओली का फंक्शन क्या है, एरोबिक एंड एनारोबिक फंक्शन का काम डिफरेंस क्या है, और जैसे कि नाइट में क्यों कहते हैं कि ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होता है इनसे भी ज़्यादा स्पीड में सांस लेता है कौन, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इसका रीज़न क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इस टॉपिक से रेस्पिरेटरी वाले से पढ़ के जा सकते हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। पहला तो ब्लड का फंक्शन आपको पढ़ के जाइएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का डिफरेंस पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आप पूछिए तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, लिम्स क्या है इनके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आप लोग और आगे अगर बढ़ते हैं, प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो जाइलम एंड फॉइलम, इसके बारे में बता के जाइएगा। ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस क्या होता है आपको ये इस चैप्टर से पढ़ के जाना है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप जान के जा सकते हैं। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। एक और सिस्टम यहाँ पर रह गया जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन जो कहते हैं। इसमें 2 एक्सक्रीशन आपको पढ़ना है, एक प्लांट और एक ह्यूमन का। प्लांट में बहुत ही कम पढ़ना है आपको, ह्यूमन में ज़्यादा पढ़ना है। और ह्यूमन में बेसिकली क्या पढ़ना है, तो आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, किडनी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीख जाइएगा। उसमें यूरिन फॉर्मेशन का जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या है, बाउमन्स कैप्सूल क्या है। देन उसके अलावा कुछ और टर्म्स भी है, जैसे कि अगर हम टर्म बताना चाहें तो एक सी से कुछ नाम है, कलेक्टिव डक्ट। हाँ, कलेक्टिव डक्ट नाम का जो नाम है ये पढ़ लीजिएगा। नेफ्रॉन क्या है इसका रोल पढ़ लीजिएगा। एंड बस यही सब है आपको जो रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ना था। एक और चीज़ है याद कीजिए, वो था अपना डायलिसिस जो होता है, आर्टिफिशियल किडनी, ये क्या आपको ये स्टोरी भी पढ़ के जाना है। और रही बात ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो इसी में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम भी, और उसी के अंदर आपको पढ़ना था वर्किंग ऑफ हार्ट का काम क्या है। देन आपको 2 नाम पढ़ना था, अपने आपको याद होगा, वन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वन इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम या पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सब क्या है आपको पढ़ के जाना है। देन आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या आपको ये सब पढ़ के जाना है। एंड कैपिलरीज का काम क्या होता है आपको ये भी देख के जाना है। इसके अलावा अगर आप आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ के चली जाइएगा, जैसे कि पैरासाइट्स क्या होता है, देन आपके बाद सैप्रोफाइटिक क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है जो कि अमीबा में पाया जाता है, जिसको फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है स्टोमेटा एंड गार्ड सेल का डिफरेंस पढ़ के जाइएगा, दोनों का काम पढ़ के जाइएगा, मतलब वही काम पढ़ के जाइएगा। ओके, डिफरेंस मतलब काम।
इसके अलावा आप लाइफ प्रोसेस में से और क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला तो मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो 3 स्टेजेस जो है आपको वो पढ़ के जाना है कि पहले लाइट एनर्जी इस एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर वो स्प्लिटिंग होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, फिर वो ये बनेगा, तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। ओके, देन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आपको कुछ टर्म्स पढ़ना था, जैसे कि याद कीजिए एक एफ से एक वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन, क्या होता है, या आपसे पूछेगा पायरूवेट या ग्लाइकोलिसिस, तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको उसमें पढ़ के जाना है। पायरूवेट ये सब साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कन्वर्जन होता है, ये वगैरह वगैरह ये सब देख लीजिएगा। ओके, देन एटीपी के बारे में आपके एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स बना के दिया गया है कि एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, तो ये सब देख लीजिएगा। एल्वेओली जो होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी लंग्स में होता है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। वर्किंग ऑफ हार्ट कि कैसे प्योर ब्लड कहाँ से आता है, इम्प्योर ब्लड कहाँ से जाता है, एल्वेओली का काम सॉरी आर्टरी का काम क्या होता है, वेंस का काम क्या होता है, तो ये सब आपको देख के जाना है। देन ब्लड प्रेशर, ये भी आपके बुक्स में एक छोटा सा बॉक्स बना के दिया गया है कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसका नॉर्मल रेंज कितने से कितना होता है, एंड इसका जो डिवाइस जो कि होता है मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है स्पाइग्नो मैनोमीटर, तो ये नाम सब देख के आप लोग जाइएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा प्लेटलेट्स के बारे में आपके बुक में पढ़ना था, हेडिंग है मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, इस तरह कोई हेडिंग होगा वो ज़रा देख लीजिएगा। प्लेटलेट्स बेसिकली क्या होता है, ये आपके बॉडी में ये एक क्या कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पार्ट कहलाता है, और प्लेटलेट अगर आपके शरीर में घट जाए तो आपको मरने की संभावना भी हो सकता है। डेंगू जैसी बीमारियों में यही घट जाता है, इसको कहते हैं। इसका काम अगर आप पूछेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है वो प्लेटलेट्स ही करवाता है। देन लिव क्या पढ़ लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम एंड फोइलम का मेन डिफरेंस, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फोइलम जो है फूड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब एक्सेस वाटर को जब लिव के रास्ते निकाला जाता है इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जबकि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जो फूड होता है एक प्लेस से दूसरी जगह जब प्लांट में ट्रैवल करता है इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। कुछ डायग्राम्स चैप्टर से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, देन आपका जो बोले थे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, देन वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो ये डायग्राम्स और हार्ट का स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर्स पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायलिसिस मेथड क्या है ये सब पढ़ लीजिए। बस यही है आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस ऑफ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपका चैप्टर बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ज़रा जल्दी देखते चलिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला आपको ये पढ़ के जाना है कुछ रिसेप्टर्स के नाम, जैसे कि अगर हम आपसे पूछ दें ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, या आपका कोई भी मान लीजिए थर्मो रिसेप्टर, तो ये रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका काम क्या आपको पढ़ के जाना है। देन आपके इस चैप्टर का पेज नंबर 2 में क्वेश्चन है, दिस इज़ द जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल्स इन द बॉडी, तो क्या है जनरल स्कीम, आपको ये पढ़ के जाना है। पेज नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर दिया गया है। इसके अलावा कुछ डिफरेंस और डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में फ़र्क क्या होता है, या डायग्राम जो कि है न्यूरॉन का डायग्राम आपके इस चैप्टर में पढ़ना है, और एक ब्रेन का डायग्राम, ये 2 डायग्राम है इस चैप्टर से, आपको दोनों डायग्राम बनाना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये डायग्राम पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा टिश्यूज़ कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, आपका एक ऐसा सवाल है बुक में जिसका हेडिंग है, मतलब इसका आंसर क्या है, बॉडी बॉक्स कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड जो भी है इस तरह लिखा होगा एक बार, और डिफिनेशन अब वो पढ़ लीजिएगा वो टॉपिक। ओके, मतलब हाउ आर टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड, ये एक बार टॉपिक ज़रूर देख के जाइएगा। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म आपने पढ़ा होगा, प्लांट में तो ब्रेन होता नहीं है, नर्वस सिस्टम होता नहीं है, तो उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता कैसे है, तो आंसर ट्रॉपिज्म। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, फॉर एग्जांपल हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, तो ये ट्रॉपिज्म्स बहुत सारे हैं, फोटोट्रॉपिज्म, तो आपको ये ट्रॉपिज्म के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। ये अगला है, एंड कन्फर्म वन थिंग इज कॉल्ड हार्मोन्स, हार्मोन्स या हार्मोन्स जो भी आप कहते हो, इससे एक सवाल आप ज़रूर उम्मीद कर सकते हो, लेकिन हार्मोन्स में 2 हार्मोन्स आपको पढ़ना है, एक प्लांट हार्मोन्स और एक है एनिमल हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में आपको 3 हार्मोन्स का नाम 3-4 हार्मोन्स का नाम पढ़ना है, फॉर एग्जांपल साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ऑक्सिन, और भी थे एथिलीन, देन एब्सिसिक एसिड, तो 5 हार्मोन्स के नाम है। एनसीईआरटी में आई गेस 4 ही दिया गया आप लोग को, तो वो 4 हार्मोन्स जो भी आपको वो देख के जाना है, और हार्मोन्स के काम क्या आपको वो पढ़ के जाना है कि कौन सा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, कौन सा हार्मोन राइपनिंग में काम आता है, कौन सा हार्मोन ये करता है वो करता है, तो आप देख के जाइएगा। ओके, इसके अलावा एनिमल्स के बारे में जो होता है, एनिमल्स में आपको ज़्यादा हार्मोन्स नहीं पढ़ना, कुछ हार्मोन्स पढ़ना, जैसे कि लड़कों में टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस में से जो हार्मोन आता है कौन सा
दैट इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो इसका नाम पढ़िएगा, इसका फंक्शन पढ़िएगा। देन आपका फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, इसका नाम, इसका फंक्शन। इसके अलावा और भी 2-3 ऐसे ग्रोथ हार्मोन जो होता है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। देन एड्रिनल ग्लैंड, जिसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, एड्रेनालिन नाम का हार्मोन आता है। तो हार्मोन्स पढ़ के जाइएगा। ये आपके एनसीईआरटी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम के चैप्टर के सबसे लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया गया है उससे बस एक पन्ना पहले आपको ये दिया गया है। तो आप ये ज़रा बॉक्स वो पढ़ के जाइएगा। और उससे रिलेटेड कुछ डिसीज़ेस के नाम भी दिया गया है। जैसे कि ज़रा सोचिए, आपने पढ़ा होगा जो आपका जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन बेसिकली पैंक्रियास ग्लैंड से आता है। पैंक्रियास ग्लैंड में इंसुलिन की मात्रा अगर बढ़ जाए तो कौन सी समस्या होगा, और घट जाए तो कौन सी समस्या होगा। सिंपल भाषा में कहें तो डायबिटीज़ जो होता है, ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल जो भी है, तो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। या थायराइड ग्लैंड में जब आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे हम लोग को गॉइट नाम का जो डिसीज़ होता है ये हो जाता है। तो उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। और 2 प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज़ का नाम भी आपको दिया गया है, गेस, मैरास्मस एंड क्वाशियोकर। तो ये सब बीमारियों का नाम एक बार देख के, पढ़ के, समझ के जाइएगा। तो इस तरह आपका 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है 11 मिनट में। अब चलिए बाकी 3 चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर ज़रा जल्दी से देखते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें सबसे पहले आप जो जान लीजिए इंपॉर्टेंट है वो आपका डायग्राम है। डायग्राम पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सा डायग्राम, मेनली 2 डायग्राम आपको पढ़ के जाना है। एक फ्लावर का डायग्राम, फ्लावर जो होता है ना आपके बुक में दिया होगा, चाइना रोज जिसको हिबिस्कस भी कहते हैं, तो ये ओरुल का फूल का डायग्राम पढ़ लीजिएगा। देन इसके अलावा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा पूछने की संभावना है। एक बार मेल रिप्रोडक्टिव को ही बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा संभावना है, चांसेस है कि आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही पूछेगा। ओके, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है और उनके एग्जाम्पल, जैसे कि बडिंग क्या है, फिजन क्या है, फ्रैगमेंटेशन क्या है, रीजनरेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, उनके एग्जाम्पल्स के साथ आपको पढ़ के जाना है। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें, बताइए प्लानेरिया किसका एग्जाम्पल है, बताइए स्पोरेंजिया किसका एग्जाम्पल है, बताइए हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बताइए अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए, कौन किस में होता है आपको ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। ज़रा एक बात समझिएगा ज़रा ध्यान से, आपके पूरे इस चैप्टर में एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इन दोनों के बीच में एक आर्टिफिशियल मेथड का नाम दिया गया, उसका नाम है टिश्यू कल्चर। तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सीधा एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज़ द बेनिफिट और व्हाट इज़ द मेरिट और व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, तो आपको ये पढ़ के जाना है। देन कुछ एक्सप्लेनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करो, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो आपको डिटेल में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आप जो जान सकते हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी क्या पूछेगा, तो 2 चीज़ें, या तो आपको डिसीज़ पूछ देगा, जैसे कि एड्स हो गया, वार्ड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, साइफिल्स हो गया, जिसको हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड देन एक बैक्टीरियल होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इनके बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा। या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कैसे कैसे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने का, प्रिवेंट करने का मेथड्स पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको चाहे कॉन्डम हो, चाहे आपको फीमेल सर्विकल कैप्स हो, चाहे वो आपका ओरल पिल मेथड हो, चाहे आपका सर्जिकल मेथड हो, चाहे और भी कोई भी मेथड्स हो, वो सारे आपको मेंशन करके आना पड़ेगा। तो ये पहला चीज़ हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस होता है, कहाँ पर। पहला सवाल, बोथ बॉय एंड गर्ल दोनों में कौन कौन सा चेंजेस होता है कॉमनली 14, 12, 15, 16 साल की उम्र में, लड़का लड़की में। दूसरा, केवल लड़कियों में क्या क्या बदलाव होता है, या तीसरा, केवल लड़कियों में क्या क्या चेंजेस होता है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है पॉलिनेशन क्या होता है, तो आपको पॉलिनेशन का डेफिनेशन आना चाहिए। और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, बेसिकली आपको 2 ही टाइप्स पढ़ना है, वन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन एंड वन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, तो आपको ये भी आना चाहिए। ओके, इसके अलावा आपका जो एनसीईआरटी है उसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो डेफिनेशन है, टॉपिक है, उसके जस्ट ऊपर एक सवाल है, व्हाट हैपन्स इफ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, तो बेसिकली इसमें क्या होगा आपका आंसर। एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में आपको लिख के आ जाना है बस। ओके, देन पीरियड्स वाला जो कहानी है आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ना समझ आए तो या तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या तो किसी और से पूछ के पढ़ लीजिए। ओके, इसके अलावा एक और टर्म जो हम इसमें बिल्कुल मेंशन नहीं किए, 2 टर्म्स हैं जो कि हमको उम्मीद है कि ये दोनों में से एक आ सकता है। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है प्लासेंटा। आपसे एग्जाम में सीधा पूछ देगा कि प्लासेंटा क्या है, और दूसरा जो बोले दैट इज़ कॉल्ड द
प्यूबर्टी, इन दोनों में आपको लिखना आना चाहिए। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन क्यों ज़रूरी है आपको ये पता रहना चाहिए। डीएनए कॉपिंग क्या होता है आपको ये पता रहना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप इस चैप्टर से पढ़ सकते हैं एंड इस तरह का ये चैप्टर भी फिनिशअप हो जाएगा। मतलब अगर आप समझदारी से पढ़ते हो, अक्लमंदी से पढ़ते हो, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में केवल 2 टॉपिक है, या तो एसेक्सुअल से पूछेगा या तो सेक्सुअल से पूछेगा। लेकिन हम कह रहे हैं दोनों साइड से एक एक सवाल आपसे कम से कम पूछा जा सकता है। तो बस प्रिपेयर रहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको सबका डेफिनेशन लिखना आना चाहिए विथ एग्जाम्पल। ओके, तो बस यही था। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें से एवोल्यूशन आपका कैंसिल हो चुका है, केवल आपको हेरिडिटी पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी को। सबसे पहला एक सवाल तो कंफर्म होगा कि ग्रेगर जोनान मेंडल, जिसको आप ग्रेगर मेंडल भी कहते हो, इनमें से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि हु इज़ द फादर ऑफ पी प्लांट, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, या कौन है वो आदमी जिसको हम लोग कहते हैं द फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ हेरिडिटी। तो आंसर है ग्रेगर जोनान मेंडल। तो इनका नाम पढ़ के जाइएगा, इनका बुक में आपके एनसीईआरटी में इनके बारे में एक बॉक्स बना के दिया गया, पढ़ लीजिए। ओके, इसके अलावा बेसिकली इसमें हेरिडिटी कुछ टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है कि हेरिडिटी का डेफिनेशन का मतलब क्या है, वेरिएशन का मतलब क्या है, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है, एलिलीस और जीन्स में फ़र्क क्या होता है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि डोमिनेंस एंड रिसेसिव में फ़र्क क्या होता है, प्योर लाइन ब्रीड एंड हेट्रोजाइगस में या हाइब्रिड में फ़र्क क्या होता है। तो ये कुछ टर्म्स आप पढ़ के जाइएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाई ग्रेगर मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट, इन्होंने पी प्लांट के लिए आपको ये जान के आना है, मतलब सीख के जाना है। तो ये एक बात हो गया। देन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिकली इस चैप्टर में आपको ग्रेगर मेंडल के 3 लॉस पढ़ने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों को मिला के कहा जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अलावा एक टॉपिक फिर से ज़रा देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको एक चीज़ समझाया था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में 2 टॉपिक्स है, या तो एसेक्सुअल या तो सेक्सुअल। उसी तरह हेरिडिटी अगर आप पढ़ते हो इसमें भी 2 टॉपिक है, एक तो हेरिडिटी या तो दूसरा है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। एक सवाल लिख के ले लीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन से कंफर्म आएगा, ये कंफर्म है। ओके, चाहे आपको एक्सप्लेन में पूछ दे राइट ए नोट ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन या हाउ द जेंडर ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड, तो इस तरह एक लंबा सवाल आपसे पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका हेरिडिटी भी कंप्लीट। एंड चलते हैं लास्ट चैप्टर की ओर, और लगभग ये वीडियो हम 20 मिनट में कवर अप करने का उम्मीद करते हैं। एंड आई होप आपको आइडिया तो मिल रहा होगा, कुछ ना जानने से अच्छा है कुछ जान के समझ के जाना। एंड अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता हो, अगर अब आप चाहते हो कि ये जो फाइनल रे सीरीज़ है इसमें बाकी वीडियोस भी कवर अप करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना हो सके सारा कवर करें, तो प्लीज़ उसको भी आप कमेंट सेक्शन में या तो बताइएगा, हम उसको भी ऐड अप कर देंगे। ओके, और बस यही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट का 2 मिनट बाकी है। तो बेसिकली 5वें चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट, जिसमें आपको इकोसिस्टम के बारे में अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो इकोसिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, तो आपको ये सब आना चाहिए। फूड चेन एंड फूड वेब, वेरी इंपॉर्टेंट। फूड चेन एंड फूड वेब आपको बनाने के लिए आ जाएगा या लिखने के लिए आ जाएगा, तो आपको ये सीख के जाना है। ओजोन कैसे बनता है, ओजोन फॉर्मेशन O2 + O = O3, तो आपको ये सब मेंशन करना आना चाहिए। या तो ओजोन का फंक्शन क्या है, या ओजोन कैसे कैसे ख़राब हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, तो आपको ये सब आना चाहिए। इसके अलावा फ्लो ऑफ एनर्जी, आपके पूरे एनसीईआरटी में लगभग 2-3 पेज तो केवल इसी के बारे में भरा पड़ा हुआ है, फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में, जिसको ट्रॉपिक लेवल भी कहते हो, या तो इसी को आप लोग 10% लॉ के नाम से जानते हैं। तो 10% लॉ आपको पढ़ के जाना है कि क्या है 10% लॉ, कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, और फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, आपको ये सब बातें जान के सीख के जाना है। देन बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पढ़ के जाइएगा। जो वाटर बॉडीज़ में जब केमिकल की अमाउंट बढ़ जाता है इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो ये हो गया आपका ये टर्म भी। इसके बाद आपको पढ़ना है जो वेस्ट होता है उसको मैनेजमेंट के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, क्या कौन कौन से मेथड होते हैं, तो आंसर है पढ़े होंगे आपने लैंड फिलिंग, देन आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, देन 3R रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ये सब क्या क्या है आपको लिख के आना पड़ेगा। देन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिफरेंस क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, एक वो जो मिट्टी में घुले और एक वो जो मिट्टी में ना घुले। देन कंज्यूमर के अलग अलग टाइप आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि हेर्बीवोरस क्या है, ओमनीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या
है, स्कैवेंजर क्या है, पैरासाइट्स क्या है, तो ये सब आपको नाम पढ़ के जाना है। डिकम्पोजिट्स कौन होता है, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है, इस चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है। तो बस इतना ही था ये सब आपका चैप्टर में। और एक लास्ट चैप्टर जो कि एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, वो आपको पीटी में आपको मार्क मिल जाएगा। तो बस इतना ही था पूरा वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।